अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटो सिस्टम। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटो सिस्टम के ऊपर। हम फ़ोटो सिस्टम को पहले डिफ़ाइन करेंगे और हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स के साथ इसको रिलेट करेंगे। हमने अब तक स्टडी किया है फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो हमारा फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है बायोएनर्जेटिक्स का, कि उसमें हमने डिस्कस किया लाइट के रोल को, पिगमेंट्स के रोल को, और उसके बाद हमने कुछ स्पेक्ट्रम देखे कि लाइट जो है वो किस रेंज में हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। और अब हमने डिस्कस करना है फोटो सिस्टम, जो कि रिलेट होता है विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है लाइट रिएक्शंस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जिनको हम कहते हैं। इनको हम लाइट डिपेंडेंट होने की वजह से लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं। साथ ही साथ हमें एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस भी कहते हैं या रिएक्शन। और हमारे पास जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वो हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिसमें लाइट का रोल डायरेक्टली नहीं होता। इसी वजह से इन्हें डार्क रिएक्शंस कहा जाता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन यहाँ पर बहुत होती है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को जब हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं डार्क रिएक्शंस का मतलब है कि एट नाइट ये रिएक्शन हो रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ इन्हें डार्क रिएक्शंस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती और यहाँ पर ये एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस नहीं बल्कि कंजर्वेशन प्रोसेस है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो फोटोसिंथेसिस के हमने ये दो मेन जो हैं वो रिएक्शंस स्टडी करने होते हैं और हम इंशाल्लाह इनकी डिटेल्स को अगले लेक्चर्स में डिस्कस ज़रूर करेंगे। फोटोसिंथेसिस हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शंस जो हैं और डार्क रिएक्शंस, इनकी अलग जो है वो लोकेशंस हैं। जो हमारे पास लाइट रिएक्शंस हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर हो रहे होते हैं। थाइलाकॉइड जो है, जो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होकर ग्रेना बनाते हैं, बहुत ज़्यादा 40 to 50 थाइलाकॉइड्स आपस में पाइल अप होकर एक ग्रेनम बनाते हैं और इसी तरह प्लूरल फॉर्म में ग्रेना बनते हैं क्लोरोप्लास्ट के इनर साइड पे। और हमारे पास थाइलाकॉइड ही वो प्लेस है जहाँ पर लाइट रिएक्शंस या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस के हो रहे होते हैं। डार्क रिएक्शंस हमारे पास फोटोसिंथेसिस में ही स्ट्रोमा की लोकेशन पर हो रहे होते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दोनों रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट में ही होते हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशंस पर। एक हमारे पास जो सबसे अपर सरफेस है थाइलाकॉइड का, एक हमारे पास रिएक्शन उधर हो रहा होता है, वहाँ एनर्जी बनती है बाय सोलर एनर्जी, कन्वर्जन होती है सोलर एनर्जी की इनटू केमिकल एनर्जी, और वही केमिकल एनर्जी जो है वो स्ट्रोमा में यूटिलाइज होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसीलिए इसको डार्क रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट का रोल नहीं होता। यहाँ लाइट का रोल है क्योंकि सोलर एनर्जी डायरेक्ट फॉल करेगी ऑन द थाइलाकॉइड सरफेस और यहाँ पर क्लोरोफिल जो एंकर हुए होते हैं ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इनको केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में सबसे कॉमन टाइप ग्लूकोज में। अब हमने डिस्कस करना है कि फ़ोटो सिस्टम क्या है, ये हमने मेन डिस्कशन कर ली। अब हमने फ़ोटो सिस्टम को देखने के लिए सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की तरफ आना है, क्योंकि फ़ोटो सिस्टम जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में ही इन्वॉल्व होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि फ़ोटो सिस्टम को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। अब हम फोटोसिंथेसिस जो है उसमें लाइट रिएक्शंस की मैंने बात की है कि फ़ोटो सिस्टम सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। फ़ोटो सिस्टम है क्या? हमारे पास फ़ोटो सिस्टम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो कि हमारे पास थाइलाकॉइड के ऊपर जो हैं ऑर्गेनाइज हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, और जब वो क्लस्टर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं जो तो एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसे डिफ़ाइन करते हैं, द फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स
are organized in the form of clusters that is what we call as photosystem। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं अगर ये क्लस्टर बनाने में और इस सिस्टम की फॉर्मेशन में, जिसे हम फोटो सिस्टम कह रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि फोटो सिस्टम के लाइट रिएक्शंस में ही फोटो सिस्टम जो है उसे हम स्टडी करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो पार्ट हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का, बिकॉज हमारे पास पिगमेंट्स का जो रोल है वो लाइट कैप्चरिंग और एब्जॉर्बिंग रोल है। अब हम स्टडी करते हैं फोटो सिस्टम के पार्ट्स को। मैं आपको डायग्रामेटिकली अगर रफली ड्रॉ करूं तो एक पैच अगर हम थाइलाकॉइड सरफेस का लें, तो ये एक पैच हमने ले लिया है एक बड़े थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस से। उसके ऊपर हमने यहाँ पर इस तरह से शो करने हैं लोकेशंस। अब हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से आएगी। ये थाइलाकॉइड सरफेस है, इसका एक पैच हमने लिया है। ये पूरा फोटो सिस्टम जो है वो बना रहा है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स अरेंज हुए हैं इस स्मॉल पैच पर पूरे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। जब हमारे पास सोलर एनर्जी इसके ऊपर आकर फॉल करती है तो एंटीना कॉम्प्लेक्स हमारे पास फर्स्ट इसका जो है वो पार्ट होगा। इसको हम लिख लेते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिस पर लाइट आके फॉल करती है। ये हमारे पास फोटो सिस्टम का पहला पार्ट होगा। इसी एक पूरे फोटो सिस्टम में ये हमारे पास एक फोटो सिस्टम है पूरे थाइलाकॉइड सरफेस में से, कि इस तरह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपस में या क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। उनमें से एक फोटो सिस्टम को मैंने यहाँ पर शो किया है। फोटो सिस्टम की मज़ीद 2 पार्ट्स आ जाते हैं इसी स्मॉल पैच में। एक एंटीना कॉम्प्लेक्स है और एक हमारे पास है रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो लाइट को कैप्चर करता है, लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को। अब हम डायग्राम में इन पॉइंट्स को देखेंगे। पहले हम इनको जो है वो पॉइंट्स बना लेते हैं इनके, कि लाइट कैप्चरिंग जो है हमारे पास साइट वो एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा फोटो सिस्टम में, और हमारे पास इसी लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू केमिकल एनर्जी रिएक्शन सेंटर। ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसीलिए इसका नाम रिएक्शन सेंटर है। यहाँ पर रिएक्शंस होंगे और लाइट सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ज़ाहिर है लाइट कैप्चरिंग एनर्जी जो है हमारे पास, कैप्चरिंग लाइट एनर्जी जो है अगर है तो हमारे पास इसमें पिगमेंट्स सारे ही इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि सारे ही हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं वो लाइट कैप्चरिंग जो है वो रोल प्ले करते हैं, कैरोटीनॉइड्स भी। और हमारे पास जो रिएक्शन सेंटर है उसमें सिर्फ जो शामिल होगा पिगमेंट वो है क्लोरोफिल ए, दैट इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ शामिल होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे मैं PEA से एब्रीवेट कर रही हूँ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होगी इसमें। और अल्टीमेटली यहाँ पर फिर फॉर्मेशन हो जाएगी ATP की एंड NADPH2 की, और यही वो एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हुई है फ्रॉम द सोलर एनर्जी रिएक्शन सेंटर में, जो कि एब्जॉर्ब की गई है बाय एंटीना कॉम्प्लेक्स बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और यही लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि अल्टीमेटली लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे, यूटिलाइज होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को, जो हमारे पास सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको हम यहाँ पर देख लें डायग्रामेटिकली। तो ये मैंने यहाँ पर सोलर एनर्जी को फॉल करवाया था। सोलर एनर्जी कहाँ फॉल करेगी, एंटीना कॉम्प्लेक्स पर, जहाँ पर लाइट जो है वो एनर्जी कैप्चर हो जाएगी बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो कि वेरी करते रहेंगे कि इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए होगा, कुछ में सब भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स भी, मेन पिगमेंट्स भी। फिर लाइट एनर्जी
इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी बाय रेजोनेंस, और रिएक्शन सेंटर फॉर एग्जांपल ये पार्ट है तो यहाँ पर आकर फॉल करेगी अल्टीमेटली। यहाँ पर आके रिएक्शन सेंटर पर जब लाइट जो है एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म होकर रेजोनेंस के ज़रिए रिएक्शन सेंटर तक पहुँची, जो कि फोटो सिस्टम का हमारा नेक्स्ट पार्ट था, जहाँ पर इसी सोलर एनर्जी ने जो कि एब्जॉर्ब हुई थी, कैप्चर हुई थी बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यहाँ पर कन्वर्ट होना इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फोटो एक्साइट होंगे, क्योंकि फोटो एक्साइटेशन होगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फोटो एक्साइटेशन इस जगह पर होगी, और वो क्यों होगी? क्योंकि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और वो लो से हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक मूव करेंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको क्यों कहा गया है? क्लोरोफिल ए तक पहुंच गए, ये क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स फोटो एक्साइट हुए क्योंकि लाइट उस पर फॉल की, इसलिए इसे फोटो एक्साइटेशन कहा गया। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटो एक्साइट होकर नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसा कि नाम से हमें जाहिर है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एक हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे और हमारे पास ATP और NADPH2 बनेगा। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये साइक्लिक वे में फ़्लो करता है और इसे हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि फोटो एक्साइट होते हैं थ्रू क्लोरोफिल ए और अल्टीमेटली एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2। तो ये हमारे पास रिएक्शन सेंटर का पर्पस था, जो कि हमने देखा कि एक फोटो सिस्टम में किस तरह टीना कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन सेंटर तक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स सोलर एनर्जी जो है वो रेजोनेंस के थ्रू मूव करती है, ट्रांसफ़र होती है और वहाँ पर फोटो एक्साइटेशन होकर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करते हैं और डाउन द ग्रेडियंट मूव करते हुए जो एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2 में कन्वर्ट हो जाती है और अल्टीमेटली हमारे पास केमिकल एनर्जी जो है वो डार्क रिएक्शंस के लिए आ जाती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और हमारे पास एक टेम्परेरी साइकिल भी मज़ीद बनता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से ही रिलेटेड होगा। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।